नमो नमः मित्रों, एक बार फिर से चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, कक्षा प्रारंभ करने से पहले हम सभी स्वाध्याय मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मित्रों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और जो हमारे वीडियो हैं उनको आप लाइक और शेयर करें। आगे चलते हैं। छंद के विषय में हम पढ़ रहे थे। पूर्व कक्षा में हम मालिनी छंद तक पढ़ चुके हैं। मालिनी छंद में प्रत्येक चरण में 15 वर्ण बताए थे और जो हमारे 4 चरण होते हैं उनमें हम 60 वर्णों की बात कर रहे थे। इससे के जस्ट बाद में जो हमारा छंद आ रहा है वो है मित्रों मंदाक्रांता छंद। छंद का क्या नाम है? मंदाक्रांता। देखिए, मंदाक्रांता यदि डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाए तो बताइए कौन सा छंद है, तो आप तुरंत कहोगे कौन सा छंद है? ये वार्णिक छंद है। अच्छा, वार्णिक छंद का ही उपनाम यानी दूसरा नाम कौन सा है? तो आप कहोगे वृत्त छंद। वार्णिक छंद को कौन सा छंद कहा जाता है? वृत्त छंद भी कहा जाता है। इसके बाद में बात करते हैं कि प्रत्येक चरण में 4, 6, 7। देखिए, ये वापस आज हमारे पास 4 + 6 + 7 ये आ रहे हैं, क्योंकि हम पहले वहां पे 8 और 7 यानी कि मालिनी छंद में 8 + 7 की बात कर चुके हैं। 8 का मतलब आपको बताया था कि जब हम पढ़ रहे हैं यानी कि प्रत्येक चरण में आपको 8वें वर्ण पे क्या करनी है? यति करनी है। उसके बाद में 7वें वर्ण पे यति करनी है। इस प्रकार से मालिनी छंद में पढ़े थे। तो यहां पे भी देखिए, चरण का जो चौथा वर्ण है उसके बाद में उसी चरण का 6वां वर्ण है, उसी चरण का 7वां वर्ण है, उसमें आपको यति करनी है। यति का मतलब आपको पहले मैं बता चुका हूं। यति का मतलब क्या होता है? विराम। यानी कि कुछ समय के लिए हम इन वर्णों पे यति करेंगे और यति करने से हमारा मंदाक्रांता छंद है वो सुस्पष्ट होगा। बात करते हैं इसके बाद में सूत्र की। यहां पे सभी को बता दिया है मैंने। 4, फिर 6, फिर 7। चौथे वर्ण पे, 6वें वर्ण पे और 7वें वर्ण पे आपको यति करनी है। इन सभी को हम जोड़ेंगे तो 17 वर्ण आ रहे हैं। यानी कि मंदाक्रांता छंद होगा तो वहां पे आपको उस एक पंक्ति में या फिर जो पद्य है 4 चरण आते हैं उनमें आपको 17 × 4 = 68। 68 आपको वर्ण मिलेंगे। कुल वर्ण कितने मिलेंगे? 68 वर्ण मिलेंगे। इस प्रकार से मित्रों यहां तक हमारी बात कंप्लीट हो गई है। आगे हमारे पास आ रहा है लक्षणम। सूत्र को बाद में पढ़ेंगे क्योंकि सूत्र है सभी लक्षणों से ही ग्रहण किया गया है। पहले लक्षण याद होना चाहिए। अभी तक हम पढ़े हैं अनुष्टुप छंद है, इंद्र वज्रा छंद है, उपेंद्र वज्रा उपजाति। इसके बाद में हम पढ़े भुजंग प्रियातम, मालिनी छंद है या वसंत तिलका है। जो भी छंद हम पढ़े उनमें पहले हम क्या पढ़ रहे थे? लक्षण। इसके बाद में हम सूत्र बना रहे थे। तो मित्रों यहां पे भी देखिए इसका लक्षण है। मंदाक्रांता का जो लक्षण है इसमें नाम दिया हुआ है और इसको हम किस प्रकार से उच्चारण कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान होना चाहिए कि मंदाक्रांता में चतुर्थ वर्ण, चौथा वर्ण है, उसके बाद में 6वां वर्ण है, उसके बाद में 7वां वर्ण है। वहां पे आपको यति करना है। यति का मतलब होता है विराम, यानी कुछ समय के लिए आपको रुकना है। देखिए मैं उच्चारण कर रहा हूं। मंदाक्रांता जलधि सड़ गई मभौ नतौ ताद गुरुचेत। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 यहां पे मैंने यति कर दी। इसके बाद में 6वां जो वर्ण है 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहां पे मैं यति कर रहा हूं। इसके बाद में
1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार से 7वें वर्ण पे आपको यहां पे यति करनी है। तो मित्रों यहां से प्रश्न जो पूछा जाता है वो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि मान लीजिए मंदाक्रांता के विषय में कुछ दे दिया कि निम्न में से यति होती है या नहीं होती है, तो आपको वहां पे मिल रहा है 6 4 7 6। इनको भी हम जोड़ेंगे तो भी 17 आ रहे हैं, या फिर पहले दे दिया 6 4 और 7। इस प्रकार से ऑप्शन में आ सकते हैं, यानी कि विकल्प में आपको ये मिल सकते हैं। तो आपको सही क्रम पूछेगा तो आपको बताना है 4 6 और 7। 4 6, चौथा जो वर्ण है, छठा वर्ण है और 7वां वर्ण है, इन पे यति जो होती है वो कौन से छंद में होती है? मंदाक्रांता छंद में होती है। इसका मैं लक्षण बता चुका हूं आपको, पुनः एक बार उच्चारण कर रहा हूं। मंदाक्रांता जलधि सड़ गई, मभौ नतौ ताद गुरुचेत। आराम से याद कर सकते हो आप, लयात्मक पूर्वक याद कर सकते हो। पुनः एक बार उच्चारण बोल रहा हूं। मंदाक्रांता जलधि सड़ गई, मभौ नतौ ताद गुरुचेत। आप आराम से याद कर सकते हो कि मंदाक्रांता जलधि सड़ गई, मभौ नतौ ताद गुरुचेत। यहां से देखिए मैं इसका सूत्र लिया हूं, मभौ नतौ ताद गुरुचेत, मभौ नतौ और 2 गुरु, यानी कि मंदाक्रांता छंद में हम किस प्रकार मंदाक्रांता छंद को किस प्रकार से पहचान पाएंगे? तो उसके लिए सबसे पहले आपको लक्षण बता दिया मैंने। लक्षण में क्या है क्या नहीं है आपको पहले ये बताया कि प्रत्येक चरण में। अब बताइए मित्रों यहां पे कितने चरण हैं? तो आप तुरंत कहोगे कि ये तो एक ही चरण है। आपको बताया हुआ है कि जो श्लोक आता है या फिर कोई पद्य आता है उसमें 4 चरण होते हैं। अब यहां पे मान लीजिए एक चरण हो गए, उसके बाद में दूसरा चलेगा, फिर तीसरा चलेगा, फिर चौथा चलेगा। इस प्रकार से जाकर के एक श्लोक है वो पूरा होता है। यहां पे बात करें 17 वर्ण की, तो 17 वर्ण हमारे पास आ रहे हैं। लक्षण में भी देखिए आपको 17 वर्ण मिल रहे हैं, और 17 वर्ण तो मिल जाते हैं क्योंकि 17 वर्ण वाला और दूसरा छंद भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मित्रों आपको सबसे पहले मभौ नतौ और 2 गुरु, ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए मैं का मतलब होता है मगण, गण बना करके तो हम वार्णिक छंदों का निर्धारण कर पाते हैं। मैं का मतलब मगण हो गया, भव का मतलब हो रहा है भगण, भय का मतलब क्या हो रहा है? भगण, न का मतलब हो रहा है नगण। इसके बाद में तौ आ रहा है, पहले भी आया था इंद्र वज्रा छंद में भी तौ आया था, तो वहां पे हम 2 तगण माने थे। तो यहां पे भी आपको तौ का मतलब क्या रखना है? 2 तगण, यानी कि 2 बार आपको क्या मिलेगा? 2 बार तगण मिलेगा। और उसके बाद में 2 गुरु, यानी कि अंत में जो वर्ण होंगे हमारे वो 2 गुरु के वर्ण होंगे, यानी कि दीर्घ वर्ण होंगे। चलो ठीक है, यहां पे फिर भी हम पहचान कर पाए हैं। तो देखिए 3 वर्ण इसमें हैं, 3 इसमें हैं, 3 इसमें और 3 इसमें और 3 इसमें, ये 15 हो रहे हैं। इसके बाद में 2 ये हो गए, कुल मिलाकर के कितने वर्ण हो रहे हैं मित्रों? 17 वर्ण हो रहे हैं। अब आपसे मान लीजिए मैं पूछूं कि मगण का बताइए, जो चिन्ह है वो कौन सा चिन्ह प्रयुक्त करते हैं? भगण का कौन सा चिन्ह प्रयुक्त करते हैं? तो आपको बताया हुआ है कि आपको यदि वार्णिक छंद बिल्कुल सही करना है तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? ये माता राजभान सलगा, ये माता राजभान सलगा। इस प्रकार से मित्रों ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। इसी से ही आप गणों का निर्धारण कर पाओगे, और गणों का आप निर्धारण करोगे तो वहां से आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे ये गण है तो इसमें ये छंद होना चाहिए। अब मैं आपको बता दिया कि मभौ नतौ 2 गुरु, यानी कि मगण भगण फिर नगण फिर 2 तगण और अंत में 2 गुरु होगा, तो वहां पे कौन सा छंद है? मंदाक्रांता छंद है। चलो ठीक है, इसी लक्षण में देखते हैं। सबसे पहले मैं आ रहा है, मैं की जस्ट आगे क्या है मित्रों? न आधा है, तो यहां पे दीर्घ होने के कारण से इसके लिए एस प्रयुक्त होगा। फिर दा है, दा के जस्ट आगे जो कै है वो आधा है,
यानी कि देखिए क्रांता जो लिखा हुआ है उसमें कै आधा है और रा है पूरा, इस प्रकार से क्रा बनता है ये क्रांता। तो यहां पे देखिए दा है, इसमें ये कै मिल रहा है तो इसके लिए भी ऐसा है। वैसे भी दा है वो दीर्घ वर्ण था और दीर्घ वर्णों के लिए हम कौन सा चिन्ह प्रयुक्त करते हैं, एस का चिन्ह प्रयुक्त करते हैं। इसके बाद में मित्रों रा आ रहा है तो रा के लिए एस, फिर आ रहा है ता, इसके लिए भी एस, फिर आई 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 एस एस आई एस एस आई एस एस। ये लीजिए मित्रों, मैंने वार्णिक छंदों के लिए गण बना दिए हैं। इन गणों के विषय में आपको जानना है तो देखिए आपको बताया हुआ है सबसे पहले कौन सा गण आ रहा है, मगण आ रहा है, मैं यहां पे लिखा हूं मगण। इसके बाद में मभव नग भगण आ रहा है, कौन सा गण आया, भगण। फिर कौन सा आ रहा है, नगण। फिर कौन सा आ रहा है, तगण। इसके बाद में तगण। और देखिए अंत में आपको दो गुरु वर्ण मिल रहे हैं, दो गुरु वर्ण। यानी कि ये हमारा बिल्कुल सही है कि हमने जो सूत्र में पढ़ा है या फिर लक्षण में पढ़ा है, लक्षण में भी देखिए यहां से मैंने सूत्र बनाया है मभौ नतौ ताद गुरु चेत, मभौ नतौ दो गुरु, यानी कि मभौ का मतलब अब देखिए मगण, मगण के लिए यहां से हम तीन वर्णों को लेते हैं। अब बताइए मा तारा, तो इसके लिए एस एस प्रयुक्त हो रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, ये हमारा मगण है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसके बाद में भागण आ रहा है, भागण के लिए बताइए कौन सा शब्द लेंगे, तो आप कहोगे कि भा, तो भा से तीन लीजिए, भा न से, तीन वर्ण हो गए। तीन वर्ण होने के कारण शब्द देखिए एस आई आई, ये बिल्कुल सही आ रहा है, एस आई आई। इसके बाद में नगण आ रहा है, नगण के लिए नसल नैसल, ये तीन वर्ण हो जाएंगे तो इनके लिए आई आई प्रयुक्त हो रहा है। फिर तगण की बात करें तो देखिए ता राज, ये तीन वर्ण आ गए, यानी कि तगण बनाएंगे गण तो उसमें ता राज तीन वर्ण आएंगे। आपको बताया है कि तीन वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, गण कहते हैं। तो यहां पे देखिए एस एस आई, तो इस प्रकार से एस एस आई, फिर एस एस आई और अंत में दो गुरु वर्ण मिल रहे हैं। इस प्रकार से मित्रों यहां पे मंदाक्रांता छंद का जो उदाहरण है वो भी हमने देख लिया है। लक्षण में मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं, बिल्कुल सही है। एक बार पुनः चर्चा करते हैं। मंदाक्रांता छंद है, प्रत्येक चरण में 4 6 7 17 वर्ण, यानी कि चौथे वर्ण पे यति, फिर छठवें वर्ण पे और फिर सातवें वर्ण पे। यहां पे मैंने आपको बता भी दिया है मंदाक्रांता जलधि सड़ गई मभौ नतौ ताद गुरु चेत, इस प्रकार से आपको याद करना है। इसके बाद में इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण है बहुत ही चर्चित उदाहरण है। मान लीजिए जब हम विष्णु भगवान की पूजा करते हैं या फिर ध्यान करते हैं उस समय ये श्लोक बहुत बार बोला जाता है, आप सुने भी हैं, बहुत ही चर्चित उदाहरण है। तो इसमें देखिए किस प्रकार से बोलना है हमें। सबसे पहले आपको पढ़ रहे हैं आप और उसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो इसमें जो छंद है, इस श्लोक में जो छंद है वो मंदाक्रांता छंद है। मंदाक्रांता छंद के लिए आपको सबसे पहले लय का भी ध्यान होना चाहिए, फिर इसके बाद में आपको यह भी ध्यान होना चाहिए कि चौथे वर्ण पे, छठवें वर्ण पे और सातवें वर्ण पे क्या होनी चाहिए, यति होनी चाहिए। यति का मतलब कुछ समय के लिए आपको रुकना भी है। तो देखिए यहां पे शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं। इसी के बाद में है लक्ष्मीकांतं कमल नयनं योगी वृद्धानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। इस प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं। आप मान लीजिए जब भी आपको मौका मिले तो आप तुरंत वहां पे पहचान सकते हो कि इस श्लोक में कौन सा छंद है, मंदाक्रांता छंद है। चलो वापस चलते हैं उदाहरण 1।
मंदाक्रांता छंद का पहला जो उदाहरण है उसमें देखिए, मुझे तो मेरा मन करता है कि मैं बार बार इस श्लोक को बोलता ही रहूं। इसमें देखिए, फिर भी देखिए, शांताकारम, एस एस एस, इसके बाद में वापस एस, आई आई आई, ये लीजिए, इसके लिए एस, यानी कि यहां पे देखिए अनुस्वार मिल रहा है आपको, अनुस्वार मिलने के कारण से एस प्रयुक्त होगा। इसके बाद में भी एस प्रयुक्त हो रहा है क्योंकि द है वो आधा है, आई एस एस, आई एस एस, इस प्रकार से। इसमें देखिए एस, फिर एस, फिर एस, एस आई 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 आई, द्रि है वो ऋस्व होने के कारण से आई, सकार के ऊपर जो है अनुस्वार होने के कारण से एस, फिर एस, आई, फिर आई, इसके बाद में, अच्छा देखिए यहां पे मेघ है तक हम यहां तक सोल्व कर चुके हैं। आगे देखिए वह, और वह के आगे क्या है, रे, वर्णम जो है वह के जस्ट आगे क्या है, रे। आपको छंद बताना है, विकल्प में जो छंद है और उदाहरण आपके पास आया हुआ है, आपको यही ध्यान रखना है बिल्कुल एक एक वर्ण के लिए, क्योंकि वहां पर एक एक वर्ण हम गिनते हैं तब जाकर के हमारा जो छंद है वो बैठता है। आई नहीं आ रहा है, यहां पे क्या आ रहा है, एस आ रहा है। एस क्यों आ रहा है, क्योंकि वह रे आधा होने के कारण से। इसके बाद में एणम, फिर आई, फिर भांगम, एस और एस, इस प्रकार से मित्रों ये हमारे पास गणों का जो समूह है वो आ रहा है। अब देखिए आप, ये हमारे पास चिन्ह आ गए, अब इन्हीं चिन्हों से आप गण बना सकते हो, और वो गण बनाने के लिए आपके पास एक सूत्र भी है, और सूत्र को अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यह माता राजभान शलगा। अच्छा, उस सूत्र में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मगण, फिर इसके बाद में भगण, फिर नगण, फिर दो तगण, और अंत में दो गुरु। इस प्रकार से यदि आ रहे हैं तो वहां पे निश्चित तौर पे कौन सा छंद है मित्रों, मंदाक्रांता छंद है। इसमें भी देख लेते हैं हम, मगन है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, अभी थोड़ी देर पहले बनाए थे। और यदि आप बनाना चाहते हो तो देखिए इसको याद रखना है, माता, यह माता राज भान सलगा, इस प्रकार से बस इसको लिखना है। जो भी आपको गण बनाना है वो तुरंत इसमें देख सकते हो। मगण के लिए मातारा, फिर इसके बाद में भगण के लिए भानस, फिर इसके बाद में नगण के लिए नसल, और फिर तगण के लिए ताराज। बिल्कुल सही आ रहा है। इस प्रकार से मित्रों यहां पे कौन सा छंद है, मंदाक्रांता छंद है। नीचे जो ये पंक्ति है इसमें भी मंदाक्रांता छंद है। इसकी जस्ट बाद में बात करते हैं, लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योग वृद्धानगम्यम। यहां पे भी हम देखिए एस, फिर एस, फिर एस, एस आई 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 एस। अब हाथ है वो जल्दी चलने लग गया है क्योंकि बार बार यही एस आई आ रहे हैं, यानी कि दीर्घ वर्ण, ऋस्व वर्ण, योगी, एस आई, फिर एस, फिर एस आई, और अंत में दो गुरु, एस एस। इसी प्रकार से नीचे देखिए इस पंक्ति में एस एस एस, एस आई 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 एस, सर्वलोकैकनाथम, एस आई, एस एस आई, फिर एस, फिर एस। इस प्रकार से मित्रों यहां पे भी वही तीन वर्णों के समूह को बनाते हैं। तो वो ही सबसे पहले मभौ नतौ, मगण, भगण, नगण, फिर अंत में दो तगण आ रहे हैं। तो यहां पर भी कौन सा छंद प्रयुक्त हो रहा है, मंदाक्रांता छंद प्रयुक्त हो रहा है। इस प्रकार से मित्रों मंदाक्रांता छंद हमारा कंप्लीट होता है।
वार्णिक छंद में ही अगला जो छंद पढ़ेंगे हम वो पढ़ रहे हैं शिखरिणी छंद। कौन सा छंद है? शिखरिणी छंद। अब देखिए कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, इसमें भी प्रत्येक चरण में कितने वर्ण आ रहे हैं? 17 वर्ण आ रहे हैं। लेकिन 17 वर्णों के लिए मित्रों यहां पे आपको बताना चाहता हूं 6 + 11। 6 के लिए आपको छठा जो वर्ण है वो यति, छठवें वर्ण पे यति रखना है। उसके बाद में 11वां जो वर्ण है अंत में आ रहा है वहां पे आपको यति करनी है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि यहां पे देखिए छठा वर्ण है और उसके बाद में 11 वर्ण, इसमें तो कहीं पर कोमा दिया ही नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो श्लोक आता है या फिर कोई पद्य आता है उसमें हो सकता है कि कहीं पर आपको कोमा नहीं मिले और आप सोचो कि हाँ यहाँ पे तो कोमा नहीं है, तो आपको मतलब छठे वर्ण पे या फिर चौथे वर्ण पे या सातवें वर्ण पे कहीं पर यति करनी नहीं। तो इस प्रकार से आप ये बात मत सोचिए, क्योंकि आपको बताना है कि इसमें कौन सा छंद है और उस छंद के अनुसार आपको यह भी याद रखना है कि इसमें कहां पर यति होगी, कहां पर यति नहीं होगी। बात करते हैं सूत्र की। तो देखिए सूत्र इसी से लिया है मैंने, लक्षण से ही सूत्र बना रहा हूं, कहीं और कहीं पर आपको जाने की जरूरत नहीं है, यहां से उठा करके इसमें लिया है। यदि आप लक्षण याद नहीं रख सकते तो आपको सूत्र जरूर याद रखना पड़ेगा। वार्णिक छंदों को यदि आप कर रहे हैं, जो भी आपको वार्णिक छंद याद रखना है तो उसका सूत्र सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा। हो सकता है कि मान लीजिए लक्षण के लिए इसलिए कह रहा हूं कि यहां से देखिए दे दिया रसई रुद्र छिन्ना यमन शभलाघ शिखरिणी, इस प्रकार से दे दिया। और यहां पे मान लीजिए इसको हटा करके और डैश 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 यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति करवा रहा है, ये आपको लाइन मिल गई रसई रुद्र छिन्ना यमन शभलाघ, और फिर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करवा रहा है। और विकल्प में आपको दे दिया मंदाक्रांता, अनुष्टुप, शिखरिणी, मालिनी। अब आपको ये तो जरूर याद रखना ही पड़ेगा कि ये कौन से छंद का लक्षण है। इस प्रकार से लक्षण के विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं और कोई प्रश्न बनता नहीं इसमें। या फिर यति के विषय में पूछ ले, मान लीजिए इसमें कहां कहां पे यति हो रही है, जो ये आपके सामने लक्षण दिया हुआ है इसमें यति कहां कहां पे होगी, तो आपको बताना पड़ेगा कि चौथे वर्ण पे और 11वें वर्ण पे यति करनी है। चलो प्रश्न की जो प्रवृत्ति है वो मैंने आपको बता दी है। लक्षण की बात करें तो लक्षण में देखिए किस प्रकार से आपको बोलना है और याद रखना है। आपके सामने मैं उच्चारण कर रहा हूं, आपको भी उसी प्रकार से उच्चारण करना है और याद भी करना है। रसई रुद्र छिन्ना यमन शभलाघ शिखरिणी, ये देखिए छठवें वर्ण पे मैंने यति की है और उसके बाद में 11वें वर्ण पे। अच्छा गुरुजी कैसे, हमें तो पता ही नहीं चल रहा। देखिए यहां पे 1 2 3 4 5 और 6, आधे वर्णों को आपको नहीं गिनना है। इसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि पहले मैंने छठवें वर्ण पे यति की है और उसके बाद में 11वें वर्ण पे यति की है। इस प्रकार से शिखरिणी छंद में छठवें वर्ण पे और 11वें वर्ण पे यति रखनी है। अब बात करते हैं यहाँ पे, इसी का मैंने सूत्र बनाया है मित्रों, और सूत्र क्या है? यमन शभलाघ। बहुत ही मोस्ट प्रश्न है इसमें से, आपको बताना चाहता हूं। पहले ये देखिए यमन शभलाघ है, यह का मतलब यगण, मैं का मतलब मगण, न का मतलब नगण। अब जहां तक आपको याद हो गए होंगे इनके चिन्ह तो जरूर। स का मतलब है सगण, इसके बाद में मित्रों आ रहा है भय, भय का मतलब है भगण। और अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे हम मभौ नतौ, दो गुरुचेत, इस प्रकार से। और आज हम बात करते हैं 17 वर्ण के लिए। एक होगा आपके पास लघु वर्ण और एक होगा गुरु वर्ण। मित्रों यहां पे देखिए सूत्र में है य मैं न शभलाघ। ला का मतलब क्या है? लघु रखना है, और ग का मतलब गुरु, यानी कि शिखरिणी छंद में आपको 17 वर्ण मिल रहे हैं। ध्यान से समझना, मंदाक्रांता छंद में भी कितने वर्ण मिल रहे हैं? 17 वर्ण मिल रहे हैं। लेकिन
शिखरिणी छंद में भी कितने वर्ण मिल रहे हैं? 17 वर्ण मिल रहे हैं। दोनों में फर्क यही है कि मंदाक्रांता छंद का जो अंतिम 2 वर्ण आ रहे हैं वहां पे आपको गुरु मिलते हैं, जबकि यहां पे 2 वर्ण जो मिलेंगे आपको वो लघु मिलेंगे। 2 वर्ण में एक लघु मिलेगा और एक मिलेगा आपको गुरु वर्ण। पहले लघु और दूसरा गुरु वर्ण मिलेगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। दिक्कत हो तो मित्रों आपको कहना चाह रहा हूं कि कमेंट्स कर सकते हो, आप बता सकते हो कि यहां पे हमें ये इस प्रकार से नहीं समझ में आ रहा है। अब देखते हैं लक्षण में, देखिए आई एस एस फिर एस फिर एस और फिर एस, इस प्रकार से देखिए हमारे जो जोड़े बन रहे हैं 2 जोड़े बन गए, यानी कि 6 वर्ण आ रहे हैं। 6 वर्णों के कितने गण बन रहे हैं? 2 गण बन रहे हैं। अब इसमें आपको ये भी देखना है कि कौन कौन से गण बने हैं, वो बात करेंगे हम बाद में। फिर आगे देखिए आई 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 एस फिर आई फिर आई और अंत में एक लघु और एक गुरु है। मित्रों शिखरिणी छंद में सबसे पहले जो आ रहा है हमारे पास वो यगण आ रहा है, फिर आ रहा है मगण, इसके बाद में नगण आ रहा है, फिर हमारे पास आ रहा है सगण, फिर आ रहा है भगण और अंत में हमारे पास आ रहे हैं लघु और गुरु वर्ण। तो देखिए वही जो सूत्र है वो याद रखना आपको, यह माता राजभान शलगा, बार बार इसी सूत्र को लिखता रहता हूं तो आप भी सोच रहे हैं कि गुरुजी कितनी बार लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखना याद हो रहे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। मगण के विषय में आप बता सकते हो कि 3 बार ऐसे आएंगे, नगण के बारे में आप बता सकते हो कि 3 बार आई आई प्रयुक्त होगा, इसके बाद में यगण के विषय में आप बता सकते हो कि पहले आई उसके बाद में 2 एस एस। लेकिन यहां यदि आप इस सूत्र को लिख लेते हो तो आप जो आपके अंदर जो शंका रहती है वो नहीं रहेगी। देखिए क्यों? क्योंकि सबसे पहले यगण करें तो यह माता, बिल्कुल सही है, आई एस एस, मातारा 3 बार एस, नगण नसल, फिर सगण की बात करें तो सैलेगा, आई आई एस, भगण की बात करें तो भानैस, भानैस एस आई आई और अंत में लघु और गुरु वर्ण। इस प्रकार से मित्रों यहां पे हम शिखरिणी छंद पढ़े। आपको सिर्फ यही सबसे पहले बताना चाहता हूं क्या क्या याद रखना है इसमें। शिखरिणी छंद में प्रत्येक चरण में कितने वर्ण है? 17 वर्ण। आपको प्रश्न पूछा जाए कि बताइए कुल वर्ण कितने मिलेंगे, तो आप तुरंत बता दीजिए कितने मिल रहे हैं? 68 वर्ण। इसके बाद में सूत्र आया, सूत्र मैंने इसी लक्षण से लिया है, लक्षण को एक बार और उच्चारण कर रहा हूं मैं। रसई रुद्रश्चिन्ना यमन सभलाघ शिखरिणी। एक बार और उच्चारण, रसई रुद्रश्चिन्ना यमन सभलाघ शिखरिणी। इस प्रकार से आपको शिखरिणी छंद का लक्षण याद रखना है। ये लक्षण है याद रखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि ये तो पहले बता दिया गुरुजी ने कि सूत्र और इससे भी हमारा काम चल सकता है, लेकिन मान लीजिए शिखरिणी छंद का लक्षण दे दिया और उसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करवा रहा है तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि शिखरिणी छंद का लक्षण भी आप याद रख लेना। आगे देखिए इसी का उदाहरण है, और उदाहरण भी हम सबसे पहले 6वां जो वर्ण है उस पे यति रखनी है, उसके बाद में आपको 11वें वर्ण पे। अच्छा मान लीजिए यही उदाहरण आपको मान लीजिए एग्जाम में आ गया, ऐसा का ऐसा ही उदाहरण आ गया बिल्कुल सेम टू सेम, और वहां पे विकल्प में दिया हुआ है अनुष्टुप, फिर दे दिया इंद्र वज्रा, उसके बाद में दे दिया उपजाति और अंत में दे दिया शिखरिणी छंद। अब आपको बताना है कि कौन सा छंद है, तो अब तो आप तुरंत बता दोगे कि यहां पे शिखरिणी छंद है। लेकिन मित्रों अनुष्टुप छंद, इंद्र वज्रा छंद, उपजाति छंद क्यों नहीं है? तो सबसे
सरल तरीका मैंने आपको बताया था जल्दी से करने के लिए कि सबसे पहले आपको क्या गिनना है, वर्णों को गिनना है। और वर्ण कितने होने चाहिए अनुष्टुप में? 8 वर्ण प्रत्येक चरण में। अब यहाँ पे एक चरण ये है, दूसरा चरण ये है। इस प्रकार से 2 चरण है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कि 17 वर्ण आ रहे हैं। न तो यहाँ पे अनुष्टुप छंद हो सकता, क्योंकि अनुष्टुप में कितने होते हैं? 8 वर्ण होते हैं। इंद्र वज्र छंद में 11 और उपजाति में भी 11 वर्ण होते हैं। तो निश्चित है यहाँ पे कौन सा छंद आ रहा है? शिखरिणी छंद आ रहा है। फिर भी इसकी और हम बिल्कुल सही तरीके से पुष्टि कर लेते हैं। उसके लिए आपको बताना चाहता हूं कि वर्णों के विषय में गण बनाने हैं, और गण बना करके किस प्रकार से हम छंद का निर्धारण करते हैं। तो देखिए यहां पे आई एस 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 फिर एस एस आई 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 लूनम एस एस। जब आप मान लीजिए इसको आप सॉल्व कर रहे हो यानी कि हल कर रहे हो, उस समय आगे का जरूर ध्यान रखना मित्रों, क्योंकि उस जब आप एग्जाम में बैठे थे उस समय आपका जो दिमाग है वो बहुत ही तीव्र गति से चलता रहता है। आपको न तो वहां पे अनुस्वार दिखाई देता है, नहीं आपको रे ऊपर जो होता है वो दिखाई देता है, न आपको विसर्ग दिखाई देते हैं। और मान लीजिए दिखाई दे भी रहे हैं तो आप तुरंत उसको हल करने के चक्कर से गलत कर बैठते हो। इसलिए आपको कहना चाह रहा हूं, जब छंद का कोई भी प्रश्न या फिर आपको जो भी प्रश्न करना है उसको आप सरल तरीके से या फिर बिल्कुल थोड़ा धैर्य पूर्वक करना। फिर इसके बाद में आई आई, फिर अंत में देखिए एक लघु था और उसके बाद में गुरु, तो यहां पे ये लघु है और अंत में ये गुरु आ रहा है। इसी प्रकार से दूसरा जो हमारा पाद है या चरण है, इसमें देखिए आई एस एस फिर एस 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 आई 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 एस एस आई आई फिर आई और अंत में एस। इनके हम जोड़े बना करके गण प्रयुक्त करते हैं। तो इसमें देखिए आपको पता लग रहा होगा कि सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? य मैं न सब है लाग है। याद क्या रखना है? य मैं न सब लाग है, यमन सब लाग है शिखरिणी। य का मतलब यगण, बताइए मैं का मतलब मगण, य मैं न का मतलब नगण, य मैं न सगण, भय भगण और ल गा। ल का मतलब लघु और गा का मतलब गुरु रखना है याद। इस प्रकार से मित्रों यहां पे शिखरिणी छंद प्रयुक्त हुआ है। इसका हम उच्चारण करते हैं। इसमें प्रश्न पूछा जाए कि कहां पे यति होगी, तो बताइए कहां पे होगी। अभी आपको बताया था कि 6 और 11, 6 और 11 कितने होते हैं मित्रों? 17 वर्ण आ रहे हैं इसमें, और 6वें वर्ण पे यति रखनी है और 11वें वर्ण पे आपको यति करनी है। और किस प्रकार से उच्चारण किया जाता है? अनाग्रातम पुष्पम किसलय मालूनम कररुहै रनाविद्धं रत्नम मधुनवमानास्वादित तरसम। इस प्रकार से आपको उच्चारण करना है शिखरिणी छंद। इसके बाद में हम पढ़ते हैं हमारा जो अगला छंद है शार्दूल विक्रीडतम। कौन सा छंद है? शार्दूल विक्रीडतम। देखिए इससे पहले मैं जा रहा हूं और उसमें क्या बता रहा था मैंने? मंदाक्रांता छंद और शिखरिणी छंद, उन दोनों में कितने वर्ण आ रहे हैं? प्रत्येक चरण में 17 वर्ण आ रहे हैं। 17 वर्णों का निर्धारण आपको किस प्रकार से करना है कि इसमें शिखरिणी छंद है या मंदाक्रांता छंद है। तो सबसे पहले आपको मंदाक्रांता छंद का सूत्र याद रखना है, और वो था मभौ नतौ दो गुरु। इसके बाद में शिखरिणी छंद पढ़ रहे थे, उसमें सूत्र क्या था? य मैं न सब लाग है शिखरिणी। बात करते हैं शार्दूल विक्रीडतम छंद की। शार्दूल विक्रीडतम छंद में देखिए प्रत्येक चरण में कितने हैं? 12 + 7,
12 प्लस 7, यानी कि 12 वर्ण पे यति रखनी है और उसके बाद में 7वें वर्ण पे यति करनी है आपको। 12 वर्ण पे यति और उसके बाद में 7वें वर्ण पे यति करनी है। 12 और 7 कितने हो रहे हैं? 19 वर्ण। और आपको प्रश्न पूछा जाए कि बताइए शार्दूल विकृतम छंद, यानी कि शार्दूल विकृतम छंद का कोई भी पद्य आ रहा है या कोई श्लोक आ रहा है, उसमें कुल वर्ण पूछे जाएं तो आप 19 से गुणा कर लेना। आप 9 एकम 9 था, 9 3 9 चौक 36, ये लीजिए, और 4 एकम 4 और 3 7। इस प्रकार से हमारे कितने वर्ण आ रहे हैं? 76 वर्ण आ रहे हैं। अब बात करते हैं सूत्र की। सूत्र में देखिए, मैं सजो सततगा, मैं सजो सततगा, आपको यह सूत्र याद रखना है। अच्छा, इस सूत्र में देखिए, ये जो सूत्र बनाया है मैंने, वो कहां से बनाया है? लक्षण से ही बनाया है। और लक्षण में देखिए हम किस प्रकार से इसका उच्चारण करते हैं। 12 वर्ण पे और 7 वर्ण पे कहां पे यति हो रही है? यति भी यहां पे देखिए आपको नहीं, कहीं पर भी कोमा नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, फिर भी आपको यति रखनी है। कोमा आ रहा है तो इसका मतलब वहां पे यति करनी है आपको। सूर्यास्वै यदि मैं सजौ सततगा शार्दूल विक्रीडितम, इस प्रकार से देखिए 12 जो वर्ण आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये लीजिए 12। फिर इसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7, 12 और 7 वर्ण आ रहे हैं। तो देखिए इसमें किस प्रकार यहां पे यति हो रही है, और एक बार पुनः उच्चारण कर रहा हूं, सूर्यास्वै यदि मह सजौ सततगः शार्दूल विक्रीडितम। इस प्रकार से आपको याद करना है। और याद मित्रों, सबसे ज्यादा जो याद रखना है वो ये याद रखना है, मैं सजौ सततगा। मैं का मतलब क्या है? मगन। स का मतलब सगण। जो का मतलब जगण। स का मतलब वापस सगण। इसके बाद में तय तैगा। तय का मतलब तगण और फिर तगण आ रहा है, और अंत में गा का मतलब एक गुरु, एक गुरु वर्ण आ रहा है। यानी कि देखिए कितने गण बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, और 6 को आप यदि 3 से गुणा करते हो तो 18 वर्ण, 18 और एक क्या आ रहा है आपका? गुरु वर्ण आ रहा है। इस प्रकार से शार्दूल विक्रीडनम छंद में प्रत्येक जड़ में कितने वर्ण होते हैं मित्रों? 19 वर्ण होते हैं। यहां पे आपको मैंने यति बता दी कहां पे हो रही है, कैसे हो रही है। सूत्र आपको याद रखना है, मैं सजौ सततगा। फिर इसका जो लक्षण है वो है सूर्यास्वै यदि मैं सजौ सततगः शार्दूल विक्रीडितम। उदाहरण में चलते हैं, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। हम इस उदाहरण को बहुत बार पढ़ चुके हैं, 6वीं से या फिर जो भी 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं जो भी कक्षा है उनमें हम ये उदाहरण बहुत बार पढ़ चुके हैं। इसमें आपको 12 वर्ण पे और मित्रों 12 वर्ण और 7वें वर्ण पे आपको यति करनी है। तो देखिए, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, इस प्रकार से। तो 12 वर्ण देखिए यहां पे हो रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये लीजिए 12। इसके बाद में ये 7 वर्ण आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यति का मतलब आपको कुछ समय के लिए रुकना है मित्रों। यहां पे जांच करते हैं इसकी कि इस उदाहरण में शार्दूल विक्रीडतम छंद है या नहीं। तो देखिए एस फिर एस, अब आपको होगी कि यहां पे एस क्यों आया? क्योंकि ध्या है उसमें द है। फिर एस, आई आई आई, क्षम्यताम, यहां पे आएगा एस क्योंकि न रे से आधार है। फिर एस, फिर आई, रूपम, एस आई आई, फिर आई, फिर एस। इसके बाद में एस, फिर एस आई, फिर एस, एस आई एस।
अब देखिए इनका जोड़ा बनाते हैं हम, ये लीजिए, इस प्रकार से मित्रों हमारे पास जो जोड़े आ रहे हैं ये 6 जोड़े आ रहे हैं। और 6 जोड़े के लिए आपको जो बताया मैंने शार्दूल विक्रीड़ता में क्या बताया, सूर्यास्वई मैं सजो, इसका जो मैंने बताया था मैं सजो सततगा, ये आपको बताया था मैंने सूत्र। इसमें सबसे पहले मगन आ रहा है, तो देखिए मगन के लिए 3 बार एस प्रयुक्त होता है। फिर सगन के लिए ये माता राज भान शलगा, ये लीजिए। अब इसमें आपको क्या बनाना है, सगन, तो सगन के लिए आई सैलघा, आई एस, बिल्कुल सही आ रहा है। जौ, जगन के लिए देखिए जय भान, आई बिल्कुल सही है। फिर सगन आ रहा है आई एस, फिर आ रहा है तगन, तगन के लिए देखिए ताराज, एस आई, फिर तगन के लिए एस आई, और अंत में क्या आ रहा है मित्रों, गुरु वर्ण आ रहा है। तो मित्रों यहां पे आपको बताना चाहता हूं ये शार्दूल विक्रीड़तम छंद का उदाहरण है। इसको हम किस प्रकार से उच्चारण करते हैं, इसी का ही जो दूसरा उदाहरण है हमारा, उसकी बात करते हैं। बहुत बार हम पढ़ते भी हैं या जो भी कक्षा प्रारंभ करते हैं उसमें वो जो स्तुति है वो बुलाई भी जाती है। आज यहां पे भी आपको उच्चारण करवाऊंगा उस स्तुति का, और उसमें कौन सा छंद है ये आपको बताना है। देखिए कौन सी है वो पंक्ति या श्लोक, या कुंदेन्दुतु तुषार, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या शुभ्र वस्त्रावृता, ये लीजिए। एक ही चरण की बात कर रहे हैं यहां पे, और इसको हम किस प्रकार से बोलते हैं वो इसके जस्ट बाद में बताऊंगा। इसमें देखिए सबसे पहले थोड़े शीघ्रता से करते हैं, एस 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 एस, क्षम्यता, यहां पे देखिए आई आ रहा है, न दू तू, फिर सार, 3 बार एस आ गया है। इसके बाद में आई एस, फिर आई एस आई धवला, आई एस, या शुभ्र एस एस, फिर इसके बाद में आई, फिर एस आई, और फिर एस। इस प्रकार से मित्रों यहां पे देखिए सबसे पहले मगन आ रहा है, मैं सजो, सगन आ रहा है, ये माता राज भान शलगा, इससे निर्धारण करते हैं तुरंत। मगन आ रहा है बिल्कुल सही है, मैं सगन आ रहा है, जौ जय भान सही आ रहा है, जगन, मैं सजो सततगा, सगन आ रहा है, ये लीजिए सगन के लिए। फिर आ रहा है तगन, ताराज बिल्कुल सही आ रहा है, उसके बाद में तगन आ रहा है, और अंत में हमारा क्या आ रहा है, गुरु वर्ण आ रहा है। तो देखिए छंद के लिए आपको बताना चाहता हूं कि इसके लिए हमारी जो लय है वो क्या है, कैसी है। इस स्तुति का हम बहुत बार उच्चारण भी करते हैं, और ये जो स्तुति है हम कल जो हमारा वीडियो होगा या कक्षा होगी उसमें हम सबसे पहले आते ही शार्दूल विक्रीड़तम छंद की जो स्तुति है, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, इसको लयात्मक पूर्वक करेंगे। इसके लिए आज के लिए हम इतना ही, धन्यवाद।